आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। और बात करते हैं आज 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आम आदमी के राहत के लिए सरकार के बड़े फैसले हैं, कुछ नई स्कीम भी है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या देश में दोस्तों फिर से दोबारा लॉकडाउन लगेगा? इस पर आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया, मैं आपको बताऊंगा। सरकार की अगली प्लानिंग क्या है, क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है, जानते हैं आज देश की सुर्खियों में। फटाफट से पहली खबर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दीपावली से पहले सरकार कोई नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। आखिर क्या प्लानिंग चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है ना, उनके साथ मिलकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में सरकार बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए LTC यानी कि लीव ट्रेवल अलाउंसेज लाभ पर तस्वीर साफ कर सकती है। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इसलिए अब देखना यह होगा दोस्तों कि आखिर सरकार वाकई में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए क्या नया फैसला, नया ऐलान लेकर आती है। जो कोई भी सरकार का नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर, बहुत जल्द आपके हाथों में पेटीएम क्रेडिट कार्ड होगा, कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल दोस्तों पेटीएम कंपनी जो है ना दोस्तों, वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी कदम रख चुकी है। जल्द ही इसकी 20 लाख कार्ड लॉन्च करने की प्लानिंग है। अगर आप भी पेटीएम के ग्राहक हैं तो आपको पेटीएम क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। कंपनी का प्लान है कि अगले 12 से 18 महीनों में 20 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और कंपनी का कहना है दोस्तों कि हमारे देश में क्रेडिट कार्ड अभी भी समाज के सभी लोगों तक नहीं पहुंचा है और इसका लाभ कुछ ही लोग उठा रहे हैं। इसीलिए खास करके के युवाओं को फायदा दिलाने के लिए पेटीएम की ये एक अच्छी प्लानिंग है। अगली खबर, चांद पर भी चलेगा 4G नेटवर्क, इस कंपनी को दिया गया ठेका। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि धरती पर ठीक से टावर नहीं आते हैं 4G के और चांद पर जा रहा है, लेकिन ये एक सत्य है। मैं आपको बता दूं कि नासा जो है ना, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, उसने 4G LTE नेटवर्क चांद पर स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी को चुना है। और कंपनी का दावा है दोस्तों कि 2023 से पहले चांद पर 4G नेटवर्क तैयार भी कर लिया जाएगा। चंद्रमा पर पहला सेक्युलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा नोकिया का चयन किया गया है। फिनिश कंपनी ने सोमवार को कहा कि नासा भविष्य के लिए योजना बना रही है कि इंसान चांद पर दोबारा लौटेंगे और बस्तियां बसाएंगे। नासा का लक्ष्य है साल 2023-24 तक मनुष्य को वहां पर ले जाने का और अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत लंबे समय तक वहां उपस्थिति दर्ज कराने का भी है। और इसीलिए 2022 तक के अंत तक यानी कि 2023 तक चांद पर आपको 4G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। अगली खबर, पूरे देश में 5G रोल आउट के लिए चाहिए 2.3 लाख करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा हुआ है कि हमारे देश में, पूरी इंडिया में अगर 5G रोल आउट किया जाए, जिस तरह से अभी 4G है, तो इस तरह से 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की। तो आखिर क्या इतना बजट ये प्राइवेट कंपनियां सहन कर पाएगी या फिर सरकार भी इसमें प्रोत्साहन राशि वगैरह देगी सब्सिडी में? तो देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर, वोडाफोन आइडिया VI जो अभी हाल ही में बनी नई लोगों वाली कंपनी, उसने एक नई सर्विस लॉन्च की है कि यूजर्स को डेली बचने वाले डेटा का वीकेंड पर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। दरअसल दोस्तों सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एयरटेल वगैरह, जियो वगैरह किसी भी सिम कार्ड चलाते हैं ना, तो आपने 1.5 GB का प्लान ले रखा है रोजाना का, लेकिन आप रोज 1 GB ही डेटा ठीक से उपयोग कर पाते हैं किसी तरह, और किसी दिन 1100 MB हुई तो आपको रोज का 400-500 MB बच जाता है ना डेटा, वो यूं ही वेस्ट हो जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद नया डेटा आ जाता है और इसके बाद आपका जो बचा हुआ डेटा है वो यूं ही चला जाता है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने आपके एक्सपायर डेटा का भी इस्तेमाल करने का मौका देगी। वीकेंड पर आपको बचा हुआ डेटा होगा, उसका आप कंप्लीटली यूज कर पाओगे। रविवार को आप इस डेटा का इस्तेमाल कर पाओगे। अगर कोई डाउनलोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप इस डेटा का एंजॉय कर पाओगे, वे एक्सपायर नहीं होगा, सेम टू सेम डे। अगली खबर, आम आदमी के लिए राहत की बात है, वो ये है दोस्तों कि एक और प्रोत्साहन पैकेज भी सरकार ला सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके पूरे संकेत दिए। देश की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए केंद्र सरकार तीसरा प्रोत्साहन पैकेज भी लेकर आ सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश के सामने पैदा हुए हालातों से निपटने
करने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट यानी कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के कारणों में आकलन करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जीडीपी को बूस्ट करने के लिए सरकार कोई न कोई एक और नया पैकेज लेकर आ सकती है। देखते हैं आखिर क्या अपडेट आता है नया, मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के आज 20 अक्टूबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं कि आगामी 24 घंटों के दौरान मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही इन भागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में और केरल के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के मौसम के साथ पश्चिम हिमालय राज्यों के साथ मौसम पूरी तरह से शुष्क बने रहने की संभावना है। अगली खबर, क्या देश में दोबारा लगेगा लॉकडाउन, इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया। दरअसल कल ही दोस्तों अमित शाह ने कई सारे बड़े बड़े पॉपुलर न्यूज मीडिया चैनल के साथ में एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार की फिर से प्लानिंग है कि देश में दोबारा लॉकडाउन लगाए जाए। तो इस बातचीत के दौरान जब अमित शाह से ऐसा सवाल किया गया जिसका पूरे देश को इंतजार था, तो सवाल ये था दोस्तों कि पूरे दुनिया में अब कह रहे हैं कि कोरोना का सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर आ रही है और बहुत सारी जगहों पर तो लॉकडाउन का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। क्या भारत में भी दूसरा लॉकडाउन के लिए सरकार ने आप लोगों ने कुछ सोच रखा है? तो अमित शाह ने कहा दोस्तों कि नहीं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स तक, घर घर तक ये पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता है तब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती है। तब तक आप मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना और हाथों को अच्छे से साफ करना ही अभी हमारे पास जो भी हथियार है वो सब कुछ यही है। इसीलिए प्लीज़ आप इन नियमों का पालन करते रहिए और अभी सरकार की ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा। आगे प्लानिंग बनती है, अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताज़ा आंकड़े चल रहे हैं, तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 75,94,284। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,15,235 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे की न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।